नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। पीएम आवास में आज होगी सीसीएस की बड़ी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकती है चर्चा। सीसीएस मीटिंग के बाद मोदी कैबिनेट की होगी बैठक। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता। सुकमा में 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 8 नक्सलियों पर था 16 लाख का इनाम। धमतरी में बरड़िया ज्वेलर शॉप पर फायरिंग। 2 नकाबपोश बदमाशों ने चलाई गोली। लूट के इरादे से घुसे थे नकाबपोश। और बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर है। गौ रक्षक बताकर युवकों के साथ मारपीट की गई है। युवकों ने 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। मारपीट का वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बेलहा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। और तस्वीरें भी आप देखिएगा कि किस तरह से गौ रक्षक बताकर 2 युवकों के साथ बेरहमी की गई। मारपीट उनके साथ जमकर की गई। ये वीडियो वायरल हो रहा है। 2 युवकों के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बेलहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए। बढ़ते आगे, धमतरी के बरड़िया ज्वेलर्स में बीती रात लूट की कोशिश हुई। बदमाश अपने इरादे में नाकाम रहे, लेकिन उनके हमले में दुकान संचालक और उसकी बेटी घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे 2 हथियारबंद नकाबपोश दुकान में घुसे। दुकान का शटर बंद कर दिया। दुकान संचालक भंवरलाल बरड़िया कुछ समझ पाते इससे पहले ही लोहे के बट से उन पर हमला कर दिया गया और लूट की कोशिश हुई। घायल भंवरलाल की चीख पुकार सुनकर उनकी बेटी नैनी भी आनन फानन में दुकान में पहुंची। बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश ने नैनी पर फायरिंग कर दी। गोली नैनी के पैर में लगी। इस बीच दुकान में शोरगुल सुनकर दूसरे परिजन भी पहुंच गए, जिन्हें देखकर दोनों बदमाश दुकान का शटर खोलकर मौके से फरार हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना मिलती एसपी सूरज सिंह परियार और एएसपी मणिशंकर चंद्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर नकाबपोश बदमाशों की तलाश के लिए नाकेबंदी की। वारदात के बाद दुकानदारों में आक्रोश है। 2 लोग अंदर घुसे। चेहरे में नकाब पहने थे। एक हाइट ज़्यादा थी, एक कम थी। कपटे थे थोड़ा। शटर को बंद की। उन्होंने बंदूक के बट से सिर में मारा और आँख में लगी, सिर में लगी उसको। और जितने को आवाज़ दिया तो गुड़िया, उनकी छोटी बेटी और दोनों सेफ हैं अभी। तो ये घटना हुई है। भंवरलाल जी बरड़िया के ऊपर नकाबपोश 3 से 4 लोग उनके घर में घुस करके उनके ऊपर हमला किए हैं और वो लूट के हिसाब से वहाँ दाखिल हुए थे। उन्होंने उसको पकड़ करके अपना बचाव किया, परिवार का बचाव किया। धमतरी जैसे शहर में ऐसी वारदात होना बहुत चिंतनीय है और एक व्यापारी होने के नाते मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। 2 लड़के नकाबपोश स्थिति में घर में घुसे हुए थे, जिसमें भंवरलाल जी हैं बरड़िया। उनको उन्होंने जो पिस्टल है उसके बट से मारा है और दूसरी उनकी लड़की है उसके ऊपर उन्होंने फायर किया है। और प्रथम दृष्टया लूटपाट की घटना लग रहा है और अभी विवेचना की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी पार्षद नंदू लालवानी को गिरफ्तार किया गया। सट्टा खिलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। नंदू की निशानदेही पर सटोरी गैंग पर भी एक्शन लिया गया। तिल्दा नगर पालिका पार्षद हैं नंदू लालवानी। करोड़ों के खाईवाल रिकॉर्ड के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है।
सुकमा से एक बड़ी खबर है जहां 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 5 महिला नक्सली भी इसमें शामिल है। 8 नक्सलियों पर 16 लाख रुपए के नाम था। जिले के विभिन्न इलाकों में ये सक्रिय थे। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन्होंने सरेंडर किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त कि सुकमा से जहां 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 5 महिला नक्सली शामिल है। 8 नक्सलियों पर 16 लाख रुपए के नाम था। जिले के विभिन्न इलाकों में ये सक्रिय थे। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। बड़ी खबर रायपुर से जहां लाभांडी के ढाबों पर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की। सिंगम रेस्टो ढाबा को सील कर दिया गया। 5 ढाबों में 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 55 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। छापे के दौरान ढाबों के किचन में भारी गंदगी मिली। एक साथ शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ यहां पर रखे हुए थे। ढाबे में फफूंद लगे खाद्य पदार्थ और पनीर भी बरामद की गई। तो ये बड़ी खबर है। ढाबों पर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की। लाभांडी के ढाबों पर निगम ने कार्रवाई की है। सिंगम रेस्टो ढाबा सील किया गया। 5 ढाबों में 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 55 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। छापे के दौरान ढाबों के किचन में भारी गंदगी मिली। एक साथ यहां पर शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ रखे हुए थे। फफूंद लगे खाद्य पदार्थ भी यहां से बरामद किए गए। बलरामपुर में हुए घटना के बाद सूरजपुर प्रशासन रेत माफिया के खिलाफ सख्त हो गया है। खनिज राजस्व और पुलिस की टीम ने कुंवारा राजपुर के घाट में अवैध रूप से खनन और परिवहन करते 5 वाहन को जब्त किया, जिसके बाद अवैध रूप से रेत का खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। खनिज विभाग ने आगे और ऐसी कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि बलरामपुर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने गए पुलिस आरक्षक पर रेत माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा दी, जिससे आरक्षक की मौत हो गई थी। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग तीनों की जो है संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध रेत परिवहन करते हुए 5 वाहन पाए गए। ये ग्राम राजापुरा कुरवा के क्षेत्र के हैं और इस पे लगातार जैसे साहब का भी इसमें सेंसिटिव है, कलेक्टर साहब भी बोले कि इसमें 0 टॉलरेंस वाला है कि कोई संज्ञान में लेते हुए नियम अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर रायपुर से जहां आज साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई विभागों के प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो यह बड़ी खबर, आज रायपुर में साय कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे यह बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रायपुर से बड़ी खबर, जहां नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण आज होगा। सीएम विष्णुदेव साय शाम 4 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम 300 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। 122 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रयास विद्यालय के ये सभी विद्यार्थी। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का आज सीएम लोकार्पण करेंगे। शाम 4 बजे लोकार्पण कार्यक्रम है। सीएम 300 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। 122 विद्यार्थियों को सीएम सम्मानित करेंगे। प्रयास विद्यालय के ये सभी विद्यार्थी। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भाजपा आज रायपुर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट करेगी और मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करेगी। यह तिरंगा यात्रा बुधवार को शाम 4 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव से निकलेगी, जो कैनाल रोड चौक, भगत सिंह चौक, घड़ी चौक और शास्त्री चौक होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंचेगी। यहां पर एक सभा का आयोजन होगा और इस यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा की तिरंगा यात्रा पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का उत्साह बढ़ाने और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने तिरंगा यात्रा निकाल रहे। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी इस यात्रा के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करे। अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ, यह केंद्र सरकार को बताना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करता है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन
राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक है और उसका पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया है। और अभी तिरंगा यात्रा निकाल करके क्या करना चाहते हैं ये समझ से परे है। कुछ संदेह यही जा रहा है कि ये भी सर्जिकल स्ट्राइक को जिस तरह से बढ़ चढ़ करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई, और अभी भी जब हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से सरकार की भूमिका जो अभी दिखाई दे रही है, ये इसका भी राजनीतिकरण करके इसका लाभ उठाना चाहती है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ कर्रे गुट्टा के पहाड़ी पर एक्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ नक्सलियों के मौत के आंकड़ों पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सभी नक्सली ऑपरेशन में सरकार के साथ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच नक्सलियों के मौतों के आंकड़ों को लेकर विरोधाभास है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजापुर में फर्जी नक्सल ऑपरेशन में मारे गए पीड़ित के परिजन से मिलूंगा, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करूंगा। सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि जाने से कौन रोक सकता है, कांग्रेस काल में क्या हुआ सबको पता है। सीएम ने कहा कि हम नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। हम लोग आपत्ति तभी करते थे जब कोई निर्दोष मारा जाता था, फर्जी इनकाउंटर होते थे। बीजापुर भी जाऊंगा, दंतेवाड़ा भी जाऊंगा। जाने से कौन रोक सकता है हमको, लेकिन अपने समय में जो किए वो प्रदेश को मालूम है, देश को भी मालूम है। 1.5 साल होने को है, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। रामानुजगंज में पुलिसकर्मी पर रेत माफिया के ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो अपराध कर रहा है उनके साथ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार इसे बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोई भी अपराध करेगा उसको सख्ती से दंडित किया जाएगा। धमतरी के गट्टा सिल्ली में आयोजित समाधान शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नाग ने पंचायत सचिव को फटकार लगाया। आमदी गांव के सरपंच ने सचिव की शिकायत सांसद से की थी। सरपंच ने अपनी शिकायत में कहा था कि सचिव से गांव वाले परेशान है, सचिव शराब के नशे में रहता है, पंचायत का कोई भी काम नहीं करता। सरपंच ने सचिव को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद सांसद भोजराज नाग ने मंच से ही सचिव की क्लास लगाई और सचिव को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। सचिव को फटकार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोई सचिव अपने सरपंच के साथ बदतमीजी कर रहा था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जनपद के सीओ और एसडीएम को तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसको हटाने के लिए कहा। आम जनता लोग बोलते हैं कि अभी तक क्यों नहीं बनाए हो, हम लोग जन दर्शन में जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, तो मैं क्या कर पाऊंगी सर? और तो ढंग से आकर कुछ काम ही नहीं करता, तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? इसीलिए ना सचिव को चेंज करना है। अभी की हूँ, पहले नहीं की हूँ। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप उज्जैन पहुंचे। मंत्री केदार कश्यप ने महाकाल के दर्शन किए, आरती में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें भी अब आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं केदार कश्यप, उज्जैन ये पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरती में भी केदार कश्यप शामिल हुए। मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं, जिस तरीके से महाकाल का इस पूरे उज्जैन का कायाकल्प हुआ है और सनातन की रक्षा की दृष्टि से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इन क्षेत्रों को जिस तरीके से विकसित कर रहे हैं, उससे हम सबका गौरव तो बड़ा है, देश का भी मान सम्मान पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मनेन्द्रगढ़ में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया कि साल 2020 के बाद अब तक अपने कार्यकाल में 6000 से ज्यादा मामलों का निराकरण वो कर चुकी है और अभी भी 1800 मामले पेंडिंग है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर, एसडीएम और जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे। एक मामला था जिसमें आयोग ने 25 जुलाई 24 को ऑर्डर किया था एफआईआर करने का और पुलिस ने
FIR लिखा है, उसमें महिला आयोग के डेट और उसका उल्लेख भी किया है निर्देश का 26 जुलाई को। पर वो महिलाएं उसके बाद भी सतर्क नहीं रही और फिर रेप चाह रही थी। तो जब उनका 14 लाख की देनदारी का था मामला, तो निराकरण अब पुलिस थाने वाले करेंगे। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में एक महिला न्याय की गुहार लगा रही है। हाथ में न्याय दो या मौत दो का पोस्टर लेकर अधिकारियों से इंसाफ मांग रही है। महिला रोती बिलखती न्याय की मांग कर रही है। महिला ने अपने गांव के एक यादव परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दरअसल महिला का आरोप है कि उनके मकान के निर्माण कार्यों को रोका जा रहा है। महिला के माता पिता के साथ बदमाशों ने मारपीट की। महिला ने कहा कि पिछले 1 साल से मामले को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। महिला ने 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी। इधर मामला बढ़ने के बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने थाना प्रभारी को समस्या के समाधान करने को कहा है। और 1 साल से मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गाँव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके इस समस्या का समाधान कराएं। और ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में 11 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। 7 महीने पहले वर्चुअली इसका उद्घाटन भी हो चुका है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों को बगैर इलाज के ही यहां से लौटना पड़ रहा है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिलासपुर की है, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा देने के लिए 11 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2024 में वर्चुअल उद्घाटन के साथ इसकी शुरुआत की गई, लेकिन उद्घाटन के 7 महीने बाद भी यहाँ लोगों को सेटअप के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। संसाधन और सुविधाओं का यहाँ बड़ा अभाव है। आलम यह है कि अब तक केवल OPD सेवा ही शुरू हो सकी है। ऐसे में मरीजों को बिना इलाज वापस लौटना पड़ रहा है। स्किन चेक कराने के लिए आए थे, तो यहाँ डॉक्टर नहीं है स्किन वाले, तो सिम्स जाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ स्किन डॉक्टर होना चाहिए, एक ना एक सब सुविधा होना चाहिए। इसमें पूरा जानकारी के लिए पूरा सुविधा होना चाहिए इसमें। अस्पताल को तो बहुत दिन हो गए खुले हुए, लेकिन यहाँ दवाई पानी उतना ज़्यादा अभी नहीं वितरण हो रहा है। यहाँ का नहीं, जो कुछ है वो मिल रहे हैं, अभी कुछ है, पूरा नहीं मिल रहा है। यहाँ पूरा शुरू होना चाहिए, जल्द से जल्द इसको चालू करवाना चाहिए। सर अभी सुविधाओं का कमी तो है, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट तो खुला नहीं है ना, और थोड़ा मतलब बुजुर्ग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है चलने फिरने में। क्या है कि अभी हम जैसे अब फादर को लेके गए थे, तो बस एक ही बार गार्ड लेके गया, बाकी तो हम ही घुमाए हैं, लेके आए हैं ये सब। तो बाकी मेडिसिन भी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब बाहर से लेने को बोल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 277 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत पदों में 113 पद प्रशासकीय और 134 पद कार्यालयीन के हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के 30 पदों की स्वीकृति चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 ICU और ICCU बेड हैं। अस्पताल में 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन, MRI, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर और TMT मशीन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहां दी जानी है। लेकिन अब तक विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। वहीं IPD, OT जैसे इमरजेंसी सेवाएं तक शुरू नहीं हो सकी है। केवल आधी अधूरी OPD के साथ हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए कलेक्टर दर पर 50 स्टाफ और सिम्स के 5 स्टाफ रखे गए हैं। देखिए, पूरी क्षमता तो आप तभी कह पाएंगे जब वो OT प्रारंभ होगा। OT प्रारंभ करने में तो 1 से 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि ऊपर के 5 फ्लोर तो काम ही नहीं हुआ, अभी हैंडओवर ही नहीं हुआ है।
और जैसा कि मैंने भर्ती के लिए कहा कि हड़बड़ी करके प्रारंभ किया जाना, विदाउट सक्शन, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, वो एक जल्दबाजी होगी। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर हम जो IPD है, अंतःरोगी विभाग है, भर्ती की सुविधा वो प्रारंभ कर लेंगे। स्वीकृत हो गया, परंतु उसका अब सिलेक्शन प्रक्रिया अब चालू हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हुआ है। अब बाकी सुपर स्पेशलिटी जो चिकित्सक नहीं मिलने के कारण अभी कुछ ही ब्रांच में वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। साथ में जितने भी डायग्नोस्टिक के ये जो है सुविधाएं हैं, CT, AMR, सोनोग्राफी इत्यादि वहाँ प्रारंभ तो हो गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू होने के साथ ये माना जा रहा था कि बिलासपुर के साथ ही संभाग भर में मरीजों को यहाँ एक छत के नीचे तमाम जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि जल्द बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। हमारी सरकार बनते साथ इस विषय का संज्ञान लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से वर्चुअली इस सुपर स्पेशलिटी जो माननीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नाम पर हुआ है, इसका प्रारंभ किया। OPD प्रारंभ है। सेटअप के लिए स्वीकृति शासन के पास लंबित है और बहुत जल्दी सेटअप स्वीकृत होगा और यह अस्पताल छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर लोगों को चिकित्सा लाभ देगा। तमाम दावों और वादों के बावजूद भी लोगों को इलाज देने वाले अस्पताल खुद ही बीमार है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुपर सुविधाएं नदारद है। जिम्मेदार हॉस्पिटल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर उदासीन है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से सवाल है कि इस अस्पताल में व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगे। जितेंद्र थवायत, IBC 24, बिलासपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे। इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल होंगे। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद बीजेपी नेता कर्नल सोफिया के घर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप उज्जैन पहुंचे। केदार कश्यप ने महाकाल के दर्शन किए। खंडवा में अतिक्रमण करने वालों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। मंडला में पत्नी ने पति के शराब पीने से परेशान होकर हत्या कर दी। पिपरिया में नदी में नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए। 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, एक की तलाश जारी है। सतना में महिला की हत्या का खुलासा हुआ। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतारा था। उज्जैन में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बाइक की चोरी कर ली। शाजापुर पुलिस ने चोरी करने वाले पारदी गैंग का पर्दाफाश किया है। मुरैना में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। ग्वालियर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई। इंदौर पुलिस ने 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। मंडला पुलिस ने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुरैना में शराब की खरीदारी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। भोपाल में हुए बस हादसे के बाद उज्जैन जिला प्रशासन भी हरकत में आया। बैतूल में बंदर के हमले से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया। ग्वालियर में PHE विभाग में अनुकंपा घोटाला सामने आया है। सतना में VP ने मझगवा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पन्ना जिला अस्पताल में एक 27 साल की महिला की मौत हो गई। चित्रकूट पुलिस ने मॉक ड्रिल की। आपातकालीन स्थिति से निपटने अभ्यास किया गया।